श्री गुरुदेव दत्त। कई लोग मिलने आते हैं, कई लोगों की बहुत फरियाद होती है। सबसे ज़्यादा दिक्कतें कोई बताते हैं तो आर्थिक परेशानी बताते हैं। कोई बोल रहा है मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, कोई बोल रहा है मेरी नौकरी नहीं है। परमात्मा की मेहरबानी भी हमको पहचानना आना चाहिए। सनातन धर्म, इस संस्कृति, साधु संगत की संगति और भगवत कृपा का यही सार होता है कि परमात्मा हमारे दुख का डाइवर्जन करते हैं तो वो समझ में आता है। जीवन में 3 प्रकार की उपाधि आती है, आदि, व्याधि, उपाधि। और ये आदि, व्याधि, उपाधि तन से, मन से और धन से आती है। इसमें मानसिक टेंशन कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मानसिक टेंशन के कारण कई बीमारी आती है। तन से तो कई शारीरिक इजाएं होती है, एक्सीडेंट होता है, जीवन भर खोड़ रह जाए ऐसा एक्सीडेंट होता है। और कहीं का ऐसा एक्सीडेंट होता है कि वो ज़िंदगी ही छूट जाती है। तो उसके ऑप्शन में जब भगवान की वो जीव के ऊपर कृपा होती है तो उसके ऑप्शन में परमात्मा उसको आर्थिक परेशानी देते हैं। नौकरी चली जाती है, बिजनेस 10-20 हो जाता है। इसको भी परमात्मा की कृपा ही कहते हैं, क्यों नौकरी फिर से मिल जाती, बिजनेस फिर से शुरू हो सकता है। लेकिन शारीरिक ईजा, वो भी ऐसी ईजा कि जीवन भर उसकी खोड़ रह जाए शरीर में, लंगड़ाता चले, एक हाथ ऐसा हो जाए, मुंह ऐसा हो जाए, अन्न छिन्न भंग हो जाए। वो निशानी जीवन भर रहती है और उसकी पीड़ा भी जीवन भर रहती है। लेकिन आर्थिक दिक्कत आती है और चली जाती है। जब अच्छा समय आता है परमात्मा की कृपा से तो पिछला जो हम दर्द आर्थिक सहन किया होता है वो हम भूल जाते हैं और उसका कोई घाव हमारे शरीर पे नहीं दिखता। तो जब भगवान की कृपा होती है या गुरु की उसके शिष्य पे कृपा होती है, यार हमारे जैसे पास आने से, भगवत कृपा से उसका शारीरिक दर्द, उसका मानसिक दर्द केवल जब फाइनेंशियल दिक्कत में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको गुरु कृपा बोलते हैं, उसको भगवत कृपा बोलते हैं। मेरे पास आते हैं तो मैं बताता हूँ इनको, उनका वक्त देख के बताता हूँ कि आप पे भगवान की कृपा है कि आपका जो दर्द है वो फाइनेंस तक ही सीमित रखा है। मान लो आपके पास पैसा होता, अच्छी नौकरी भी होती, अच्छे बिजनेस होते, लेकिन जो आदि व्याधि उपाधि आपको फेस करनी है वो शारीरिक तकलीफ में आती तो ऐसी बीमारी हो जाती कि पूरा ज़िंदगी भर उसके पीछे ही दवा में ही खर्च हो जाता, हॉस्पिटल ये, और आपको शारीरिक पीड़ा पूरी ज़िंदगी भर बर्दाश्त करनी पड़े। कुछ ऐसा हो जाए कि वो मानसिक त्रास ज़िंदगी भर रहे और उसकी वजह से फिर अपने जीवन में बीमारी आए। तो जो भक्ति मार्ग पे होते हैं या पिछले जन्म की भक्ति होती है, उपासना होती है, तपस्या होती है, तो कई बार परमात्मा इस प्रकार उसके जो दुख होते हैं उसको फाइनेंशियल दिक्कतों में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको डाइवर्ट किया या ऐसा बताते हैं। समर्थ गुरु भी ऐसा कर सकते हैं, अपने शिष्य की शारीरिक इजाएं या मानसिक इजाएं को फाइनेंस दिक्कतें में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ज़िंदगी में जब भी फाइनेंशियल दिक्कतें आए, नौकरी चली जाए, बिजनेस चलाए, आपकी गलती की वजह से नहीं,
आपकी बेईमानी की वजह से नहीं, आप शेयर सट्टा लॉटरी जुगाड़ करते हो, फाइनेंशियल दिक्कत आती है, वो परमात्मा की कृपा नहीं होती। लेकिन आप अच्छी तरह से काम करते हो फिर भी नौकरी चली जाती। आप अच्छी तरह से बिजनेस करते हो लेकिन परिस्थिति ऐसा हो जाती है कि आपका बिजनेस ठप हो जाता है। तो वो सब भगवान की कृपा होती है। और जो कालखंड वो आपको फेस करना है, जिसमें आपको शारीरिक और मानसिक पीड़ा भुगतनी थी, उतना समय अगर आप फाइनेंशियली ये दिक्कतें आप झेलते हो और प्रभु कृपा से भगवत भक्ति के मार्ग पे चलते चलते वो वक्त निकाल देते हो, तो फिर जैसे नदियाँ कभी कभी उसका भी जो पानी है नदियों में वो भी कम हो जाता है, उसी तरह फिर से बारिश होती है और परमात्मा की कृपा से फिर से नदी बहने लगती है। उसी तरह फिर से जो आर्थिक दिक्कत है उसमें आपको राहत मिल जाती है। और मैंने तो देखा है कि परमात्मा सूद के साथ फिर वो जीव को देता है, मतलब सूद के साथ अगली पिछली पूरी कसर निकाल देते हैं। 5 साल घरे बैठे हो, 7 साल बैठे हो, 10 साल घरे बैठे हो, लेकिन जब परमात्मा की कृपा होती है तो पूरा 10 साल का उससे भी दुना दे देते। तो जीवन में कभी भी आर्थिक परेशानी आए, नौकरी चली जाए, बिजनेस चला जाए, तो धीरज रखिए। अगर आपने शेयर सट्टा जुगाड़ नहीं किया है तो कोई गलती नहीं की है, तो बोलते हैं कि सर मैं तो बहुत ईमानदारी से काम करता था फिर भी मेरी नौकरी चली गई, तो वो भगवत की कृपा होती है। समझो आपका एक्सीडेंट हो, आपका फ्रैक्चर हो, आप हॉस्पिटल में आईसीयू में हो, टांग आपके टांग लटकी हुई हो, इतना मतलब फ्रैक्चर हो है, और आप कष्टदायक 1 साल हॉस्पिटल में निकालो, इससे अच्छा है कि परमात्मा की कृपा से आप 1 साल घर बैठे निकालो, तो आराम से हलते चलते बिताओ। तो भगवत भजन करो, फ्री टाइम में भगवत भजन करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज भी हमको यही सिखाते, काम धंधा न हो तो भगवान भजन करो। अच्छा है कि आपका काम धंधा ही छीना है, तो आप कम से कम भगवत भजन कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, सत्कर्म कर सकते हो, तो ये तो बहुत बड़ी कृपा है। आप देखो कई इंसान के ऐसे एक्सीडेंट हो जाए, साल 1.5 साल बिस्तर में ही निकल जाते हैं, अस्पताल में आईसीयू में निकल जाते हैं, लाखों का कर्जा हो जाता है ना। ये बेहद अज्ञानता की कुछ लोग बात करते हैं कि हमारा इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस का पैसा किसका है? लोगों का है। कई बार तो हमने देखा है इंश्योरेंस लेता है, बीमारी आती है। हमारा अनुभव है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है ना, उसको इंश्योरेंस लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, होता ही नहीं कुछ, सब सूली का घास वहीं से निकल जाता है। छोटी मोटी बीमारी में कितना पैसा हो। तो भगवान की कृपा होती है जब हमारा नौकरी चला जाता है, कि बिजनेस हम अच्छे हैं, ईमानदार हैं, हमारी भक्ति है, हमारा शुद्ध सात्विक जीवन है, हमारा चरित्र है, फिर भी हमारा कभी कभी नौकरी चली जाती है, कभी कभी हमारा बिजनेस बंद हो जाता है। तो बस उसको ऐसे ही समझो कि बहती हुई नदी कभी कभी सूख जाती है, फिर जैसे परमात्मा की कृपा होती है, बारिश होती है, फिर नदी छलक जाती है और सूली का घास सोई से गया, ऐसा समझो। बेटर है कि आप अस्पताल में पड़े हो, बीमारी में पड़े हो, टांग लटका के पड़े हो, अन्न छिन्न, शरीर छिन्न भिन्न हो जाए, तो इससे बेटर है कि भगवत की कृपा है कि आप शारीरिक सक्षम हो, और जैसे ही वो वक्त निकल जाता है फिर से नौकरी मिल जाती है, फिर से बिजनेस शुरू हो जाता है। जो भी बात मैं बता रहा हूँ पूरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और मेरे पास जो सखा आए हैं वो कहीं ये सुन रहे हैं, उनके जीवन में ऐसी परेशानी है, तो सब्र करो, भरोसा रखो, और भरोसा का फल अच्छा ही होता है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त।